तो लेट अस टॉक अबाउट कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या हो सकता है अगले हफ्ते। ठीक है, तो मार्केट ने एकदम शांति के साथ एक लो बनाया। कहाँ पे लो बनाया? एग्जैक्टली लो बना है आपका 2:30 बजे। हमारा लाइव ख़त्म हो गया था 12 बजे, उसके बाद 2:30 बजे आपको लो मिला, मतलब आपको प्रॉफिट और मिला, मार्केट एक बार और गिरा। एक्चुअली आपको तो 12 बजे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसके बाद खुजली, लालच, थोड़ा सा और सब्जी भाजी रोटी, साथ में सलाद भी चाहिए। मार्केट यही तो करता है, पहले रोटी फेंकता है, फिर पिज़्ज़ा फेंकता है, फिर मिठाई भी फेंकता है, आप चले जाते हो और फिर आपको ही अंदर गटक लेता है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहली चीज़ ये है कि क्या हुआ, क्या ये ब्रेकआउट है, क्या इसके बाद और रैली आ सकती है? मेरा मानना है ये रीज़न इसका उठने का जो था वो पूरा आपका एक्सपायरी थी। ठीक है, एक्सपायरी कैन भी रीज़न और इसको जेन्युइन भी मान सकते हो आप, लेकिन एक्सपायरी थी। अब उसके बाद क्या हुआ है? बैंक निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? 912.13 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके नीचे बंद हुआ है, 44,819 पे बंद हुआ है। तो 44,850, मैंने सुबह कल फ्राइडे को भी यही कहा था। बाय द वे, जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो, क्योंकि अदरवाइज आप चैट नहीं कर पाओगे। तो जो 44,850 है वो रेजिस्टेंस लेवल है, अभी भी लेवल है सेम, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट का मूवमेंट सेंसेक्स की एक्सपायरी, इतनी एक्सपायरी होंगी तो मार्केट में ये सब 2:30-3 बजे के आसपास ऐसा मिलेगा। इसलिए जो ट्रेडर हैं जो सेफ रहना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, प्लीज़ अगर आप 12-1 बजे तक प्रॉफिट बना चुके हो उसके बाद देखो भी मत, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली वो आखिरी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। वो आपकी लालच है, उसको लालच पे आप ही कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या है, 910 920 एरिया रेजिस्टेंस है। अगर हम गलती से भी वहाँ खोलेंगे तो वहाँ पे सेलिंग आपको मिलेगी। अगला जो रेजिस्टेंस है 45,000 के ऊपर है, 45,050-70 के आसपास। ये पहली चीज़ हो गई कि आप करंटली जो ट्रेंड में हो वो ट्रेंड अभी कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है। आपने यहाँ पे एक नया लो बनाया है, ठीक है, और जो नया लो है वो पूरा वीकली का नया लो है। तो वीकली का नया लो आपका फ्राइडे को बैंक निफ्टी में बना है, उसके बाद बाउंस आया। अब तो कोई भी गैप अप होता है तो आपके दो लेवल हैं, कितना बड़ा गैप अप होता है, छोटा मोटा होता है, फ्लैट खोलते हैं तो हम सीधे गिर सकते हैं। अगर हम 45,000 के आसपास जाते हैं तो थोड़ा 15 मिनट टू 30 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ में आ जाएगा कि ये गिव अप करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो 15 टू 30 मिनट वेट कर लेना कुछ भी करने के पहले। लेकिन 45,050 के एरिया पे रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,900-950 के बीच में। अगर छोटा मोटा गैप डाउन हुआ तो 44,740 पे 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो पहले एक बाउंस आएगा, फिर उसके बाद आपको 15-20 मिनट के बाद ही आपको जज करना है कि वापस से वो बाउंस गिव अप करता है नहीं करता है। अगर बड़ा गैप डाउन आया तो 44,600 के नीचे कुछ भी ऐसा रीज़न हो जाए जिसके कारण आप बड़ा गैप डाउन देखो, तो 44,600 के नीचे अगर गैप डाउन आ जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, दैट विल इनिशिएट ट्रिगर द सेल टुवर्ड्स 44,380। तो तीनों सिनेरियो मैंने बता दिए, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। छोटा गैप डाउन होगा, पहले बाइंग आएगी, ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके 15-30 मिनट, फिर हम नीचे आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए बिकॉज ऑफ एनीथिंग 44,300, वो एरिया आपका बाइंग एरिया होगा पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो मैंने सारे बता दिए सिनेरियो, गैप अप, गैप डाउन, कितना बड़ा गैप अप, गैप डाउन, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है ना कि निफ्टी जो है वो जो कर रहा है वो करता रहेगा लगातार, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी में आप भूल गए कि निफ्टी सेंसेक्स, इट इज़ लाइक सेंसेक्स नहीं निफ्टी एक्सपायरी, क्योंकि जो मेन स्टॉक है वो दोनों के मेन लीडर सेम है। तो ये जो मूव था ये पूरा का पूरा सेंसेक्स एक्सपायरी ड्रिवन था। ठीक है, अब इस एक्सपायरी के बाद आप कहाँ पे आके रुके हो, जहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस था। मुझे नहीं लगता यहाँ पे हल्का फुल्का भी गैप अप होगा, हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और वापस से कम यहाँ पे 522 की तरफ हमको एक डिप मिलना चाहिए, मतलब कम से कम 40 to 50 पॉइंट माइनस में मिलना चाहिए हमें, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। सेलिंग एग्रेसिव कहाँ करनी है? 455 के नीचे, उसके नीचे नहीं करनी है। ठीक है, हमने ये फ्राइडे को भी कहा था कि आईटी निफ्टी को नहीं गिरने देगा, तो अगर शॉर्ट करने का माहौल बने तो बैंक में, लॉन्ग करने का माहौल बने तो आईटी में। ये क्लियर कट व्यू अभी भी है
और आईटी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि आईटी ने एक ब्रेकआउट दिया है तो थोड़ा सा अभी और बुलिश रह सकता है। ठीक है, तो लालची लोग कृपया एक काम करें, फर्स्ट हाफ ट्रेड करें या सेकंड हाफ ट्रेड करें, डिसाइड कर लो। सेकंड हाफ मतलब खतरों के खिलाड़ी, फर्स्ट हाफ मतलब फिर भी थोड़ी सेंसिबल मूव आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 12 बजे 1 बजे तक में क्लोज करना पड़ेगा। ये डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते, घर में किसी की कसम खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको कंट्रोल ये बात करनी पड़ेगी। कोई चारा है ही नहीं, इसका कोई चारा नहीं। मार्केट को दोष नहीं दे सकते, किसी को नहीं, ये आप इसके जिम्मेदार हो, पूरे दिन ट्रेड करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी और गलती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब उसके अलावा निफ्टी में फ़िलहाल मैंने बता दिया है एग्जैक्टली हम रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हमने दी है। जो सपोर्ट है आपका वो 380 पे है, अभी भी 380 पे है। हमने 380 का लेवल नहीं टेस्ट किया, 434 तक आए। जो ये फॉर्मेशन बना है इसके बाद हम जहाँ पे गए हैं, अब लार्जर टाइम फ्रेम की बात है यहाँ पे देखने की। लार्जर टाइम फ्रेम में क्या है, क्या है क्लियर बताओ। लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, डाइवर्जेंस है, क्लियर डाइवर्जेंस। ये जो उठापटक चल रही है इट इज डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ। मैं नहीं बोल रहा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिकेटर बोल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको अगले हफ्ते की बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, अगले हफ्ते की। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी देखेंगे लेकिन डेली पे पहले देख लेते हैं। मैंने कल एक लॉन्गर टर्म एनालिसिस किया था, उसके बेसिस पे हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो लाइव में मैं एनालिसिस करके आपको बताया था। यहाँ पे मैंने कॉल पुट और ये सब चीज़ नहीं सुझाता बिकॉज दैट इज़ नॉट लीगल, नॉट प्रॉपर। और तो मेरा मानना है कि हम थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे, लाइव मार्केट में कोशिश करेंगे। तो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस पे ही एग्जैक्टली बंद हम हुए हैं। यहाँ से अगर हम पलटे तो कम से कम 19,000 तक जाना ही जाना है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है, मार्केट को रीज़न चाहिए, वो रीज़न अभी नहीं मिल रहा है, वो आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल ये चीज़ करनी है। अब इंपॉर्टेंट लेवल, कोई बोलेगा यार मुझे बहुत बड़ा बियरिश मूव पकड़ना है, वो आपको 18,900 के बाद ही आएगा, अभी नहीं आएगा। अगर यहाँ से बियरिश होना भी है तो मार्केट को पहले एक बार यहाँ आना पड़ेगा, फिर एक कोशिश कर सकता है, और फिर अगर गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार गिरने के बाद वापस से रिटेस्ट करने आएगा, ब्रेक भी कर सकता है, या फिर थोड़ा लोअर हाई बना के फिर गिर सकता है। तो इसमें टाइम लग जाएगा, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते। देखो ब्रूटैलिटी है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से मूव आ रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा फिर भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस हम जहाँ पे हैं वहीं पे है। इंपॉर्टेंट एरिया है 400 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक बड़ा बियरिशनेस नहीं आएगा। 400 के नीचे अगर घंटे 2 घंटे और सेकेंड हाफ में सस्टेन करेगा तो 18,900 19,000 की रेंज में जाने की शुरुआत हो सकती है। आईटी भी काफ़ी चल चुका है, ऐसा नहीं है कि ये चलता ही जाएगा, सब कुछ चलता ही जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज ए लिमिट। अभी आप देखोगे तो एफएनओ के बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुके हैं, इंडेक्स नहीं गिरा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि सारे के सारे इंडेक्स आर जस्ट बीइंग मैनेज्ड टू कीप इट हियर, लेकिन फॉर सम टाइम, इट विल ऑलवेज हैपन फॉर सम टाइम। तो वो टाइम का वेट करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल मार्केट स्ट्रांगली बाय द डिप है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल्स हैं पहले हो गए फ्राइडे के लो। तो फ्राइडे का लो जो है पहला सपोर्ट है, जो है 44,600 और 19,450, 430 450 के आसपास सपोर्ट आपको अभी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई निफ्टी की। तो फिलहाल अपन ने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देख लिया है। और इसके अलावा बैंक मिड कैप इंडेक्स, अगेन मिड कैप इंडेक्स की बात मैंने पहले भी कही है कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगले 6 महीने के लिए इनकी ये आखिरी जो है ना, आखिरी जंग है। और ये जंग जिस दिन ख़त्म हुई तो आपको कम से कम यहाँ पे 33,700 पोजिशनली 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। 15 दिन में मिल सकता है, 10 दिन में मिल सकता है, 5 दिन में मिल सकता है, और 2 महीने में भी लग सकता है, लेकिन आपको आज से 2 महीने बाद इसी एरिया पे मिलेगा। दूसरी चीज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक, काफ़ी कूदा फांदी की है इन्होंने, अभी रिसेंटली में यहाँ पे मुड़ा है। मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आपका 4200 की तरफ आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। तो आई थिंक हमने सेक्टर सारे कवर कर लिए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि लाइव का पर्पस ओवरऑल ब्रॉड व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी इसका देना है। और सेक्टर में क्या है, आईटी बाय द डिप है, बैंक्स सेल द बाउंस है, और निफ्टी जो है वो आपको परेशान करने वाला इंडेक्स होगा।